हेलो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेडिमेशन, डिकेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सेडिमेशन होता है अवसादन, डिकेशन होता है निस्तारण और फिल्ट्रेशन होता है छानना। तो देखो, यह भी पदार्थों के पृथक्करण की एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, सम टाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विनोमिंग्स ए हैंड पिकिंग्स, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम विनोमिंग के द्वारा और हैंड पिकिंग के द्वारा पदार्थों को पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर मेनी लाइटर impurities like dust of soil particles in rice or purifications. How are such impurities separated from rice and pulses before cooking? यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको हम चावल या दाल में से अलग नहीं कर सकते हैं। तो दाल और चावल में से हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, तो कैसे करें? राइस और पल्सेज आर यूजुअली वाश्ड बिफोर कुकिंग, यानी राइस और जो पल्सेज दाल और जो राइस और दाल जो होती है, इनको पहले क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है, धोया जाता है, उसके बाद कुक किया जाता है, बनाया जाता है। राइस आर पल्सेज बिफोर कुकिंग व्हेन यू ऐड वाटर ऑफ दिस द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, यानी कि हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी को ऐड करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इससे अलग हो जाते हैं। दिस इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर, यानी कि जो इम्प्योरिटी होती है वो किस में आ जाती है, पानी के अंदर आ जाती है। नाउ वाट विल सिंक टू द बॉटम्स ऑफ द विजल्स राइस और डस्ट। वाई कि भाई देखो, हम कह सकते हैं कि जब डस्ट पार्टिकल्स बॉटम के अंदर बैठते हैं तो राइस और डस्ट पार्टिकल्स बॉटम के अंदर बैठते हैं या फिर सतह के ऊपर रहते हैं, फिर राइस बॉटम के अंदर, पल्सेस बॉटम के अंदर रहती हैं या सतह पर रहती हैं। तो हैव यू सीन दैट द विजुअल्स दैट ट्राई टू प्योर आउट ऑफ द dietary water when the heavier components in a mixture settles after water is added to the process called sedimentation। हम कह सकते हैं कि जल के द्वारा किसी भी पदार्थ में से अनावश्यक पदार्थों को पृथक करने की क्रिया क्या कहलाती है, अवसादन कहलाती है। क्योंकि अगर राइस और जो दालें होती हैं, इनको हम धोने की क्रिया करते हैं तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं पानी की सतह पर आ जाते हैं। When the water along with the dust is removed, the process is called declination, यानी कि पानी से हम करते हैं तो इसकी क्रिया कहलाती है निस्तारण कहलाती है। Let us find a other mixture that can be separated through sedimentation and declinations. The sum principle is used separating a mixture the two liquids that do not mix with each others. Example, oil and water, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इनको क्या करते हैं, देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम पानी में अगर ऑयल मिलाना चाहें तो वो ऑयल नहीं मिलता है, लेकिन क्या होता है कि पानी के अंदर जब ऑयल डाला जाता है तो ऑयल की एक अलग परत बन जाती है, ऊपर ऑयल रह जाता है और नीचे पानी रह जाता है। लेकिन ये परिवर्तन जो है ना, हमें दिखाई देता है। ये पदार्थों के पृथक्करण की क्रिया में हम इसको देख सकते हैं, लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते हैं। इट इज ए मिक्सचर is allowed to stand for some time. They form two separated layers. The components of the some layer can be separated by declination. Let us again consider a mixture solid and liquid. Preparing tea, what do? We remove the tea leaves. कि हम कह सकते हैं जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद में क्या हम चाय में मिलने वाले पदार्थों को क्या अलग अलग कर सकते हैं? चाय के अंदर क्या क्या होते हैं, चाय होती है, शुगर होती है, पानी होता है, दूध होते हैं। तो क्या चाय बनने के बाद में हम इन पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं? यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स. ट्राई डिक्लिनेशंस, इट हेल्प ए लिटिल, बट डू यू स्टील द लीव्स इन योर टी? नाउ प्योर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर. डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन द स्ट्रेनर्स? दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आवश्यक पदार्थ, चाय बन जाने के बाद हम पीने योग्य चाय कब बनती है, जब उसको हम छान करके अलग कर लेते हैं। तो जो चाय हो गई है उसके अंदर मान लो हमने और भी कोई पदार्थ डाला, जैसे अदरक अगर हमने डाली है, जो ये होती है इलायची वगैरह हमने जो हमने डाली है, तो उसको छानने की क्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ओके।